ये सवाल लोग जरूर पूछते हैं, योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, गांव में हर जगह आपने सुविधा पहुंचाई है, कोरोना में आपने अच्छा काम किया है, तो फिर ये अब्बा जान, चाचा जान, ये सब जो है चुनावी संस्कृति में क्यों आ गया है? ये सब बातें क्यों होती है? देखिए क्या है, लोग पता नहीं क्यों चर्चा करते हैं। तो योगी जी बोलते हैं तो चर्चा होती है। जबरदस्ती चर्चा करते हैं लोग। अब्बा जान तो एक लोग बताते हैं कि बहुत सम्मान का पद है, जिसे आप हम लोग फूफा ताऊ कहते हैं अपने घर में। उसी तरह मुसलमानों में अब्बा जान एक सम्मान का पद है। इसलिए महाराज जी कि भाई अब्बा जान का भी ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, परिवार का भी पूरा ध्यान रखो, इसलिए उसमें बोल गए होंगे। ऐसा कोई उनके दिल उन्होंने में ये थोड़ी कहा था अब्बा जान को सलाम, उन्होंने कहा था अब्बा जान वाले चोरी कर लेते राशन। उसके दिल में सम्मान है। महाराज जी कभी भी नहीं तो उनके राज्य के अंदर 3 तलाक महिलाओं को भी सम्मान मिला, और आज भी आवास हो चाहे कोई योजनाएं हो, हिंदू मुसलमान को दोनों को मिलता है। और महाराज जी की इच्छा रहती दोनों मिलकर राज्य का विकास करें, राज्य प्रगति के रास्ते पर जाए। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, पहले दंगा होते थे, पहले बम गिरते थे। आज एक बम नहीं गिरा राज्य के अंदर 4.5 साल में, और एक दंगा नहीं हुआ। तो मुसलमान में खुश है, हमें खुश है। दोनों शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें, और कानून का शासन होना चाहिए, और दोनों शांति से प्रदेश की प्रगति पर ले जाएं, तो आज हमारा देश भी देश में नंबर 1 होता चला जाएगा। लेकिन आप जितनी आपकी जो नए कानून आप बनाते हैं, जैसे आपने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया, आजकल बहुत चर्चा में है, बड़े बड़े जो कई मौलाना हैं वो पकड़े जा रहे हैं, और इसको लेकर के हम देखते हैं बड़ी आवाजें उठ रही हैं कि ये टारगेटिंग है, सिलेक्टिव टारगेटिंग है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए। देखिए सभी पार्टी भी हो चाहे धार्मिक धर्म के लोग, आप देखेंगे दूसरे समुद्र बाहर आते हैं ईसाई और मुसलमान, धर्म परिवर्तन करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे पार्टी के राज्य के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन के लोग जब एक कार्यकर्ता जोड़ते हैं और कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, वो बीजेपी के मंच पर आता है तो वहां जय श्री राम का नारा बोलता है, और वह जोड़ते हैं कार्यकर्ता एक, और जब एक मतलब किसी को ईसाई बना देते हैं या किसी को वह बना देते हैं, तो आप बनो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र और देश के प्रति प्रेम रहना चाहिए, और जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कर सकते, और किसी का धर्मांतरण लालच में चाहे बहकावे में आप धर्मांतरण नहीं कर सकते। तो आप कम से कम इस देश के बारे में सोचिए, इस राष्ट्र के बारे में सोचिए, तभी ये राष्ट्र प्रगति करेगा। क्यों तालिबान बनाना चाहते हो इस देश को? यही देखिए, फिर वही बात है ना। अब धर्मांतरण का कानून आपने बना दिया, लेकिन अब ये कहना कि भारत कभी तालिबान भी बन सकता है, तो ये तो फिर नहीं है। एक बात को जबरदस्ती आगे ले जाने वाली बात। केंद्र और सत्ता बीजेपी नहीं होती ना, तो आपने सोनिया को भाषण आप नहीं सुने हैं? सोनिया ने जो भाषण दिया था, अटल जी को निकम्मा कहा था और भ्रष्ट कहा था, और फिर वो बिस्तर से उठे नहीं, हमारे बीच से चले गए। 10 साल उसने शासन चलाया, और 10 शासन में सोनिया ने क्या देश पर आक्रमण किया? यहां के पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाए ने देश का अपमान किया। उन्हें आरएसएस और हिंदू को आतंकवादी कहा, भाई पूरे राष्ट्र को बदनाम किया हुआ, और कहा राम नहीं, राम सेतु नहीं है। किसके नाम से देश पहचाना जाएगा भाई? आज देश किसके नाम से पहचाना जाता है? आज कौशल्या जी ने छोटी बहू से पूछा उससे कि क्या शत्रुघ्न तुम्हें दिखाई दिए क्या? छोटी बहू ने कहा कि शत्रुघ्न हमें 11 साल से नहीं दिखाई दिए। तो चारों भाइयों का चरित्र देखिए, एक भाई जंगल में, दूसरा भाई सेवा में, एक भाई शासन रखता है खड़ाऊ रखकर, और दूसरा भाई बाहर सीमेंट के तख्त पर, सीमेंट के उस पर चबूतरे पर सोता है। यही तो त्याग है भारत का। किस शास्त्र से आप लेंगे? आप अपने शास्त्र से नहीं लेंगे त्याग, और हमारे पूर्वजों ऋषियों ने जो बना कर गए हैं हम उससे नहीं लेंगे। और ऋषियों ने इस देश को बनाया भाई, कोई राजनीतिक दल इस देश को थोड़ा बनाया है। तपस्वियों ने इस देश को बनाया, भारत का निर्माण किया है। कोई राजनीतिक दल थोड़ा किया है कि यह देश बनाया है। तो हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो दिशा दिया है, उसी कारण ये राष्ट्र चल रहा है, परम वैभवशाली शक्ति संपन्न भारत का निर्माण। और पूरी दुनिया को शांति के मार्ग पर हम ले जाना चाहते हैं। हम कोई दंगा कराने के लिए थोड़े ले जा सकते हैं। इसी कारण यहाँ के लोग, इसी कारण मेरा देश चल रहा है। जाने कितने देश मिट गए, आज इसी कारण हिंदुस्तान चल रहा है। तो अपने शास्त्र के आधार पर चलेंगे। देश पर आक्रमण नहीं कर, देश का अपमान नहीं कर सकते। यानी गोली चलवाना राम भक्तों पर, ये राष्ट्र के संस्कृत पर गोली चलाने की बात है। मतलब आप ऐसे नहीं, आप कोई भी आंदोलन ऐसे नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी सोच को मारना चाहिए।
जो इनकी सोच है ना, उसको मारना चाहिए। सोच बहुत खराब।